2017-18 का कैलेंडर रिलीज़ किया एसएससी ने। और बहुत सारे क्वेश्चन थे कि कंबाइंड एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, सीजीएल कब आ रहा है, एमटीएस ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है। कैलेंडर रिलीज़ होने के बाद जितने काले बादल थे सारे छट गए हैं। सबका जवाब आपको यहाँ मिलने वाला है। हाय, हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद आए हैं और अच्छा लग रहा है वापस। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? बहुत सारे मैसेजेस आए थे, कहाँ गायब हो गए सर? सर कहीं नहीं गायब हुए, सर आपके साथ ही हैं और यहीं हैं। चलिए इस वीडियो पे बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा लेंदी नहीं रखेंगे, ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, टू द पॉइंट, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें आप पिछले कुछ महीनों से आपके दिमाग में चल रहा था। सीजीएल डिले क्यों हो रहा है, सीजीएल कब आ रहा है, हाँ एमटीएस ऑफलाइन है कि ऑनलाइन, 10+2 कब आ रहा है 2017 का, 10+2 का मेंस कब होगा, 16 वाला, उसका डिले हो गया, वो तो 9 अप्रैल को होना था, कहाँ गया वो? तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो एसएससी कैलेंडर 2017-18 का रिलीज़ करने के बाद सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाही एजुकेशन। फेसबुक हमसे बात करना चाहते हैं तो गाही ईडीयू के नाम से फेसबुक में वहाँ आपसे मिल जाऊँगा, वहाँ आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर एसएससी सीजीएल का वीडियो मैंने कर रखा है, नीचे आपको मिल जाएगा। एमटीएस प्रिपरेशन के लिए कैसे करें सब नीचे मिल जाएगा। सारे जो वीडियो आपको ज़रूरत है मैथ के, शॉर्ट ट्रिक्स के, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि होता क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है यूट्यूब पे, इवन न्यूज़पेपर में और हर जगह कंपटीशन बहुत ज़्यादा। हर कोई चाहता है कि मैं कुछ अलग बताऊं, कुछ अलग करूं कि लोग मुझसे जुड़े। तो उसमें लोग, होता क्या है उसमें, लोग अफवाहों पे ज़्यादा ध्यान दे देते हैं और कुछ लोग कोशिश करते हैं, हल्की भी खबर आती है कि ऐसा हो रहा है, वो अपने चैनल पे रिलीज़ कर देते हैं कि ऐसा हो रहा है। ये नहीं सोचते हैं कि सही है गलत है, फिलहाल उनको व्यू मिल जाएंगे, लोग उनसे अप्रिशिएट कर लेंगे, उन्हें अप्रिशिएट करेंगे और इस वजह से वो रिलीज़ करते हैं। तो मेरी मानना है कि ssc.nic.in इस पे नज़र रखें, क्योंकि ये ऑफिशियल साइट है एसएससी की। यहाँ कुछ भी चेंजेस होगा तो यहाँ आपको शो करेगा, बजाय आप किसी की बातों में या अफवाहों में या रूमर्स में आप जाएं। ठीक है, ये तो एक सजेशन था। क्या है हमारे पास इस समय इस कैलेंडर को देखते हुए? पहले तो सीजीएल 2016 का जो टाइपिंग टेस्ट है, ठीक है, कहाँ है, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। ये जो है वो 17 अप्रैल से लेके 16 मई तक चलेगा। पहली न्यूज़ आपके लिए यही है। और एमटीएस ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन, पहले तो 4 डेट है, 30 अप्रैल, 14 मई, 28 मई, 28 है, 4 जून है और 11 जून को है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, ये पेपर ऑफलाइन है, क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देख रहे हैं आप ओएमआर शीट पे पेपर होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव अगर कंप्यूटर बेस होगा तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, सीबीई लिखा रहता है। ओएमआर मतलब ऑफलाइन पेपर, ऑफलाइन ओएमआर शीट पे पेपर एग्जाम देते हैं ना, ठीक है। ऑफलाइन पेपर है, कोई ऑनलाइन पेपर नहीं है। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ऑफलाइन पेपर है, ऑनलाइन पेपर नहीं है, पहली चीज़, ठीक है। बहुत लोगों में कन्फ्यूज़न था कि ऑनलाइन हो रहा है, बहुत लोग तो मुझसे लड़ बैठे कि नहीं सर ऑनलाइन है, आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए मेरा जवाब है कि ओएमआर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ऑफलाइन है। 10th लेवल का पेपर कभी भी ऑनलाइन नहीं हो सकता। आप एक चीज़ गौर कीजिए, 10th लेवल का पेपर ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन होना थोड़ा सा नामुमकिन सा लगता है मुझे, इसलिए मैं कहता था। जेई वाला सिविल इंजीनियर का डिस्क्रिप्टिव जो है वो 11 जून को हो रहा है, ठीक है। कंबाइंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो नोटिफिकेशन आ रहा है वो 15 अप्रैल को आ रहा है, जो 5 मई तक होगा। इसका पहला जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है वो 15 जून को होगा, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर का भी डेट क्लियर नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। आगे आपके पास क्या है जी, इस पे बहुत सारी बात हो रही थी कि 2016 का डिस्क्रिप्टिव कब हो रहा है। 9 अप्रैल को होना था, जी हाँ 9 अप्रैल को होना था, वो डिले कर दिया गया है, 25 जून को है डिस्क्रिप्टिव। तो कहीं ना कहीं मई में ही इसका मेंस का जो टीयर 1 का जो रिज़ल्ट है, सीजीएल 10+2 2016 का जो टीयर 1 का एग्ज़ाम हुआ था, वो कहीं ना कहीं मई में उसका रिज़ल्ट आएगा। जो रिज़ल्ट है वो कहीं ना कहीं मई में आएगा, जो मुझे लग रहा है। और 25 जून को पेपर है,
तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मई के आसपास इसका रिजल्ट आना चाहिए, जबकि ये पहले 9 अप्रैल को था, इसको कैंसिल किया गया है, 25 जून को चला गया है 2016 10+2 का डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तीसरी और मोस्ट अवेटेड चीज़ ASI का जो 28 जैन को आना था, अब वो आएगा 22 अप्रैल को। ठीक है, 15 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। जो पेपर है, एग्ज़ाम है, वो 30/6 से लेके 7/7 तक चलेगा, तकरीबन 8 दिन, 8 या 9 दिन हो गया, 8 दिन हो गए, 8 दिन ये पेपर कंडक्ट किया जाएगा। जो नोटिफिकेशन आ रहा है 22 अप्रैल को आ रहा है। नोट करने वाली चीज़ ये है, 22 अप्रैल को, मतलब आने वाले हफ्तों में जल्दी ही ये रिलीज़। ASI वाला जो 28 जैन को आना था वो डिले होके 22 अप्रैल को आ रहा है। जो एग्ज़ाम है वो 30/6 से शुरू होगा, 7/7 तक कंडक्ट होगा। मोस्ट अवेटेड चीज़ CGL का क्या है, ये आना था आपका 11 मार्च को आना था आपका, लेकिन डिले होके अब चला गया है 16 मई को। 16 मई को नोटिफिकेशन आएगा, होपफुली 16 मई से अब ना टले, नहीं अब आप इसको और डिले नहीं करेंगे, पोस्टपोन नहीं करेंगे, 16 मई को आएगा। जो एग्ज़ाम है वो 1 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक, 1 से 20 अगस्त तक प्री जो इसका Tier 1 कंडक्ट किया जाएगा। नोटिफिकेशन जो आ रहा है आपके पास 16 मई को आ रहा है। सबसे बड़ी नोटिस यही है, CGL को लेके बहुत सारी कन्फ्यूज़न थी, 11 मार्च को आना था, 16 तारीख को आ रहा है। स्टेनो की बात कर लें तो स्टेनो का नोटिफिकेशन 17 जून को रिलीज़ होगा। ठीक है, एग्ज़ाम जो है वो सितंबर में है, 4 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक, कंप्यूटर बेस्ड है, ऑनलाइन पेपर है। और Tier 1 जो है कंबाइंड CGL का, वो भी ऑनलाइन ही है। ठीक है, इसमें कुछ नया बताने वाला नहीं है। ठीक है, SI का डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है वो 8 तारीख को है, 8 अक्टूबर को किया जाएगा। ठीक है, दूसरी खबर ये है। और Tier 2 CGL का Tier 2 जो है वो होगा नवंबर में, 10 नवंबर से लेके 10 और 11 नवंबर को किया जाएगा। इसका मतलब समझते हैं आप, इसका मतलब यही है कि पैटर्न वही है, पैटर्न कुछ भी चेंजेस यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कंप्यूटर बेस्ड है। Tier 2 जैसे होता था वैसे ही है, कोई पैटर्न चेंजेस के यहाँ खबर नहीं है। 2 दिन होता था, 2 दिन ही है, जिसका मतलब पैटर्न सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी Tier 2 में भी कोई चेंजेस नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड है, मतलब कंप्यूटर पे होगा। कब है? 10/11/2017, 10 नवंबर 2017 और 11 नवंबर 2017 को पेपर 2 Tier 2 जिसे हम कहते हैं CGL का कंडक्ट किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है वो ये है कि मल्टीटास्किंग का जो मेन होगा ना, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो दिसंबर में होगा, 17 दिसंबर को। सोचिए आप, पेपर अभी हो रहा है अप्रैल और मई में हो रहा है पेपर, और इसका डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है कहीं ना कहीं दिसंबर में होगा। मतलब 6 महीने आपको इंतज़ार करने पड़ेंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। क्यों है, किस लिए है, इतना डिले क्यों कर रहे हैं, कोई नहीं जानता। और सबसे बड़ी चीज़, मल्टीटास्किंग 2017 का कोई नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं है, तो मतलब 2017 में कोई MTS नहीं आ रहा है। जो मल्टीटास्किंग आप दे रहे हैं वो 2016 का है, 2017 में कोई भी मल्टीटास्किंग नहीं आ रहा। और कहीं ना कहीं मल्टीटास्किंग का जो मेंस का डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो 17/12 को है, मतलब साल के अंत में। तो बहुत ज़्यादा आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। ठीक है, चलो JEE 2017 जूनियर इंजीनियर का जो होगा वो 14 अक्टूबर को आ रहा है, जिसका पेपर अगले साल 2018 में 5 से 8 जैन तक किया जाएगा। बहुत ज़्यादा डिले हैं, देखिए आप देख रहे हो आप, मतलब 2017 का 18 में चला। Tier 3 डिस्क्रिप्टिव पेपर CGL का वो अगले साल होगा, 21 जैन 2018 को। ये भी डिले है, काफ़ी डिले है। मतलब देखिए आप, कहाँ पे पेपर 11 मार्च को आना था, जून में होना था, और सितंबर में मेन होना था, और नवंबर में इसका डिस्क्रिप्टिव पेपर होना था, जो अब जून में चला गया है, सॉरी जनवरी में चला गया है 2018 के। ठीक है, और एक और बड़ी खबर, ये चीज़ 10+2 जो है वो 18 नवंबर को आएगा, जिसका एग्ज़ाम ये 2000 अगले साल होगा, 20 मार्च को होगा। एक साल बाद 10+2 है, मतलब 10+2 का 2017 में कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, जो 2017 का है वो अगले साल मार्च में होगा। एक ये भी चौंकाने वाली चीज़ है। ठीक है,
और इसका जो डिस्क्रिप्टिव होगा 10+2 का वो अगले साल जून में होगा 2017 की बात करें तो। ठीक है, जो मोटा मोटा था सब कुछ मैंने यहाँ रखा है। देखिए हम एक बार फिर से सब कुछ हाईलाइट करते हैं, कोशिश करते हैं समझने की क्या हो रहा है यहाँ पे। मल्टीटास्किंग का 4-5 डेटे हैं आपके पास, पेपर ऑफलाइन है, इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है, दूसरी मल्टीटास्किंग का जो डिस्क्रिप्टिव है वो 17-12 मतलब दिसंबर में है। मल्टीटास्किंग आप प्री तो जरूर आप यहाँ दे रहे हैं, पेपर 1 जरूर दे रहे हैं, लेकिन पेपर 2 के लिए आपको दिसंबर तक इंतज़ार करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ASI का जो नोटिफिकेशन आ रहा है, जिसको जनवरी में आना चाहिए था, वो 22 अप्रैल को आ रहा है, जिसका एग्ज़ाम 30/6/17 मतलब 30 जून से शुरू होगा, 7 जुलाई तक होने वाला है। ठीक है, इसका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो 8 अक्टूबर को होगा, 8-10 को होगा। ठीक है, ये कुछ हाइलाइट्स हम देख रहे हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 10+2 जिसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है लोगों को, इस साल तो ज़रूर नोटिफिकेशन आएगा, 18 नवंबर को आएगा, लेकिन एग्ज़ाम जो चला गया है वो 20 मार्च को चला गया है, मतलब अगले साल 20 मार्च को होगा। इसका डिस्क्रिप्टिव पेपर 24 जून को है, लेकिन 2018 में मतलब 2017 में कोई भी 10+2 आप नहीं दे रहे हो। सबसे अवेटेड, सबसे जो जिसका इंतज़ार है CGL का, जी हाँ, नोटिफाइड तो हो गया है, 16 मई को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और 1 अगस्त से 20 अगस्त तक इसका एग्ज़ाम होगा। Tier 1 और वो भी ऑनलाइन है। डिस्क्रिप्टिव पेपर 10/11 को है, मतलब 10 नवंबर को है और 11 नवंबर को किया जाएगा इसका Tier 2। फिलहाल Tier 2 में कोई चेंजेस की खबर नहीं हमारे पास। Tier 3 गया है जैन में 2018 में, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है। और Tier 4 जो स्किल टेस्ट होगा TAOs के लिए, वो फरवरी में होगा। तो ये मोटा मोटा हाईलाइट है, सब कुछ मैंने यहाँ पे रखने की कोशिश की है। जो मेन नोटिफिकेशन में था, जो मुझे लगता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट था 2017-18 कैलेंडर में, मैंने यहाँ पे रखा है। होपफुली आपको सारे जवाब मिल चुके होंगे, और कब कब क्या क्या एग्ज़ाम हो रहा है पूरा कैलेंडर आप एक बार फिर से सर्वे कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं रखेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, और क्या चाहिए यार। बाय।